गुप्ता जी कौन है? किसके लिए बेहद गुप्त पुरुषार्थ करे सो गुप्ता जी। दुनिया नहीं जानती है क्या पुरुषार्थ करते हैं। बनारस का इंचार्ज बनाया जाता है। जहाँ ज्ञान का बना बनाया रस मिलता है, उसका इंचार्ज कौन होगा साकार है? बाप तो ज्योति बिंदु है, शिव बाबा मुकर्रर रथ के द्वारा बनारस का मुखिया। और पुरुषार्थ शिव थोड़ा ही करता है। पुरुषार्थ कौन करता है? जिसमें प्रवेश करता है वो पुरुषार्थ करता है। तो एक है हद का गुप्ता और एक है बेहद का गुप्ता। बाप किसकी बात करते हैं? बेहद का बाप बेहद के बच्चों से बेहद की बातें करते हैं। जो हद के बच्चे हैं वो हद की बात उठा लेते हैं। कोई भी नाम बोले उसका बेहद का अर्थ होता है। और बाबा पंजाब का बेहद का अर्थ क्या है? पंजाब 5 नदियां हैं वहाँ, उनको कहा जाता है पंचनद। जैसे हाथ में 5 उंगलियां होती है ना, ऐसे वो 5 नदियां हैं। वो पंजे की आब है। पांच नदियों की आबरू है पंजाब। जब जब विदेशियों के आक्रमण हुए तो मुकाबला पहला किसने किया? पंजाबियों ने किया। और अष्टदश में जाते हैं यमराज कुबेर। जोर से बोलो। जब अष्टदश थे यमराज कुबेर और इंद्रदेव महादेव अग्निदेव, उनकी मुख्य गुण क्या है? मुख्य परीक्षा कौन सी है? हाँ, तो जो पहले नंबर में पास होने वाले होंगे उनका मुख्य गुण क्या होगा? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। देह के संबंधियों से और पुरुषार्थियों के मुकाबले विशेष दिखाई देंगे। प्रैक्टिकल ज्ञान है, प्रैक्टिकल बातें हैं, इसलिए नंबर आगे ले जाते हैं। देह के संबंधियों से नष्ट हुआ, देह के पदार्थों से भी नष्ट हुआ। बहुत से ऐसे देखे जाते हैं, यज्ञ में कोई चीज नहीं मिलती है तो कितना भी अच्छा पुरुषार्थ करने वाले हों, सेवा करने वाले हों, नाराज हो जाते हैं, अपोजिशन करने लग पड़ते। तो कोई चीज न मिली यज्ञ में और विरोधाभास आ जाए तो देह के पदार्थ ने फेल कर दिया ना। तो देह के संबंधियों से भी नष्ट हुआ और
देह के पदार्थों से भी नष्ट मोह। जो यज्ञ से मिले प्यार से स्वीकार करना। ईश्वरीय प्रसाद, जैसे भक्ति मार्ग में प्रसाद मिलता है तो चाहे एक बतासा ही मिले, खीरे का एक टुकड़ा ही मिले, तो बड़े प्यार से माथे से लगाकर, आंखों से लगाकर उसको स्वीकार करते हैं। ऐसे ही यज्ञ की हर वस्तु की कदर होनी चाहिए, ये मुख्य गुण होता है। और नाम जो पढ़ता है तो बाप तो सब ज्ञान देता है। हैं? कौन सा क्या खुलता है? दिव्य दृष्टि का चाहिए। दिव्य दृष्टि नहीं देता है। बाप सब देता है लेकिन दिव्य दृष्टि क्यों नहीं देता? हाँ, दिव्य दृष्टि इसलिए नहीं देता कि जो ज्ञानी तू आत्माएं हैं उन्हें तो ज्ञान चाहिए, उन्हें दिव्य दृष्टि नहीं चाहिए। दिव्य दृष्टि अगर उनको मिल भी जाए तो उसका कोई विशेष कदर नहीं करेंगे। दिव्य दृष्टि की कदर वही आत्माएं करती है जो जन्म जन्मांतर पवित्र रहने की स्वभाव वाली है। और जो पवित्र रहने वाले स्वभाव वाली है उनमें भक्ति भावना ज्यादा होगी या बुद्धि का विलास ज्यादा होगा? भक्ति भावना। भक्ति भावना ज्यादा होगी। इसलिए उन भक्तों को उठाने के लिए ज्ञान तो काम में नहीं आता है। क्या काम में आता है? भक्ति ही काम में आती है। वो भक्ति की भावना के आधार पर उनको जो साक्षात्कार होता है उसमें वो पक्के हो जाते हैं। जैसे ब्रह्मा बाबा को साक्षात्कार हुए, प्रजापिता को तो नहीं हुए। फिर स्थायी कौन रहा और कौन उड़ गया? है? ब्रह्मा बाबा स्थायी रहे क्योंकि उनको प्रैक्टिकल में अनुभव हुआ था, और प्रजापिता को तो दिव्य दृष्टि का कोई अनुभव नहीं हुआ था, इसलिए वो चल गया। तो पहले भक्ति का फाउंडेशन, बाद में ज्ञान का फाउंडेशन पड़ता है। आज में भी भक्ति के साक्षात्कार हुए थे, दिव्य दृष्टि की चाबी काम में आई थी फाउंडेशन डालने के समय, और अंत में भी प्रत्यक्षता किस आधार पर होगी? है? शुरुआत में छोटे रूप में हुआ था और अंत में बड़े रूप में होगा। बुद्धि का साक्षात्कार होगा ना। बुद्धि के साक्षात्कार करने वाले थोड़े होते हैं और दिव्य दृष्टि का साक्षात्कार करने वाले भक्त वो बहुत होते हैं। इसी चारों तरफ से जो आवाज लाने के निमित्त बनेंगे वो भक्त गण बनेंगे। और बाप के वारिसदार भी है, बाप की प्रजा भी है और बाप के भक्त भी है, और बाप बेहद के दो हैं। तो कौन से बाप के भक्त होते होंगे? जो प्रजापिता साकार मनुष्य शक्ति का बाप है उसकी प्रजा भी होती है, भक्त भी होते हैं, वारिसदार भी होते हैं। और हमारा अष्टदेश का जो नाम पड़ता है यमराज,
काम क्या था बस नाम पढ़ना। यम नियमों का जो ज्यादा पालन करता है उसका नाम यमराज पड़ता है। यमराज कहो, धर्मराज कहो, धर्म का राजा कहो, धारणाओं का राजा कहो, तो जो भी कायदे कानून को मानने वाला है स्ट्रिक्टली, वो धर्मराज कोटि की आत्मा कही जाती है। ब्रह्मा बाबा तो दाढ़ी मूछ वाले ब्रह्मा के रूप में जब थे तो नियमों पर स्ट्रिक्ट रहते थे या लूज हो जाते थे? बच्चे बहुत से आते थे, बाबा ये परेशानी है, वो परेशानी है, माँ को ये तकलीफ है, बाप को ये तकलीफ है, बाप बूढ़ा है, माँ बीमार रहती है, शादी तो करनी पड़ेगी। तो बाबा तो माँ का पार्ट है, परमिशन दे देते थे। तो वो हुआ ब्रह्मा का पार्ट, लीनेंसी में बैठा हुआ है, स्ट्रिक्ट पार्ट नहीं है। और शंकर को स्ट्रिक्ट रूप में दिखाया जाता है। और शंकर से भी ऊंचे कौन है? शंकर से भी ज्यादा ऊंची सीट किनकी है? अरे शंकर के सर के ऊपर कोई बैठे हुए हैं, ज्ञान गंगा है, ज्ञान गंगा। वो गंगा भी तब बैठती है जब बाप के साथ संबंध जुड़ा हुआ है। आठ मणके हैं जो सर पर विराजमान रहते हैं। उन 8 मणकों में भी जो भी मुरली के कायदे कानून हैं उन पर सख्ती से अमल करने कराने वाली कोई आत्मा होगी या नहीं होगी? है? हाँ। तो जो सख्ती से अमल कराने वाली आत्मा है वही यमराज है। ऐसे तो ब्रह्मा का पार्ट है, बहुत सहज बन करके चलता है। वो शरीर छोड़ने के बाद बहुत स्ट्रिक्ट भी हो जाता है। इसलिए प्रजापिता के द्वारा धर्मराज का भी पार्ट है, लेकिन वो तो बाप है। बाप को तो प्रेसिडेंट कहा गया है। प्रेसिडेंट में और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस में अंतर है। प्रेसिडेंट की कुर्सी ऊंची मानी जाती है, लेकिन चीफ जस्टिस प्रेसिडेंट जो पास करता है उसको भी नकार देता है। शपथ जब लेने का टाइम आता है तो प्रेसिडेंट को चीफ जस्टिस के सामने शपथ लेनी पड़ती है और चीफ जस्टिस को प्रेसिडेंट के सामने शपथ लेनी पड़ती है। चीफ जस्टिस सजा सुनाता है, मौत की सजा,
और जिसको मौत की सजा मिलती है वो याचिका लेकर के राष्ट्रपति के सामने पेश करता है। राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट उसे क्षमा कर देता है। फिर भी चीफ जस्टिस चाहे तो कोई नया कानून निकाल करके उस क्षमा याचना को भी रद्द कर देता है। दोनों एक दूसरे से बढ़कर हैं। सबकी बात की शूटिंग कहाँ होती है? वो कहता है मैं तेरा बाप, वो कहता है मैं तेरा बाप। यज्ञ के आदि में प्रजापिता ब्रह्मा का बाप, मतलब ब्रह्मा कुमार कुमारी इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन मुरली में बाबा पूछते हैं ब्रह्मा का रचयिता कौन? ब्रह्मा रचना है या रचयिता है? तो रचयिता कौन? इसका जवाब नहीं दे पाएंगे। मुरली में इस बात का जवाब है कि बाप है रचयिता, ब्रह्मा है रचना। फिर वो यज्ञ के आदि में फेल हो जाता है तो दोबारा जन्म लेकर आता है। कहाँ आता है? हैं? कहाँ आता है? किस ग्रुप के सामने पहुंचना पड़ता है? हैं? अरे ब्रह्मा कुमारी विद्यालय में पहुंचना पड़ता है ना। तो फिर बाप किसको मानता है? ब्रह्मा। वो राम वाली आत्मा जब दोबारा ज्ञान में आती है तो बेसिक नॉलेज में आने पर वो किसको बाप मानती है? ब्रह्मा को बाप मानती है। तो पहले वो इसका बाप था, अब वो इसका बाप हो गया। फिर नई दुनिया बनेगी। नई दुनिया बनती है, कृष्ण साकार में सतयुग में जन्म लेता है, तो कौन किसका बाप? फिर राम वाली आत्मा कृष्ण बच्चे का बाप। फिर त्रेता में राम का बाप कौन होता होगा? है? अरे वही आत्मा, वही कृष्ण वाली आत्मा त्रेता के आदि में राम का बाप बन जाती। फिर द्वापर में कृष्ण वाली आत्मा राजा विक्रमादित्य बनती। उसको मंत्रणा देने वाला मंत्री कौन बनता है? बाप कौन बनता है? राम वाली आत्मा। द्वापर के राजाओं में तो इतनी अकल होती नहीं कि अपनी अकल से मंदिर बनावे। तो राजा विक्रमादित्य को अकल देने वाला कौन? राम वाली आत्मा बाप बन करके राजा विक्रमादित्य को अकल देती है कि मंदिर बनाओ, पूजा करो। तो ये हरस परस चलता रहता है संगम युग में। तो आज की सरकार में भी वो परंपरा चली चली आ रही है। और आवाज नहीं आ रही। थोड़ा सा आवाज बढ़ाने दो। रुंडमाला, रुंडमाला, रुंडमाला शरीर है। शरीर से प्रैक्टिकल काम किया जाता है। मुंड माना सर है। सर प्रैक्टिकल काम नहीं करता है, प्लानिंग करता है। उसे मुंडमाला कहते हैं, जिसे रुद्रमाला कहा जाता है।
और रुंड कहते हैं शरीर को। सर प्लानिंग करता है और शरीर प्रैक्टिकल करता है। रुंडमाला बाबा को पसंद है। नहीं, बाबा ने तो बोला है मैं ज्ञानी तू आत्मा बच्चे मुझे विशेष प्रिय है। ज्ञानी तू आत्मा रुंड होगा या मुंड होगा? रुंड माना शरीर और मुंड माना ये सर बुद्धि। तो ज्ञान किस में होता है? शरीर में होता है या मुंड में होता है? रुंडमाला मुझे विशेष प्रिय है ये नहीं कहा। अगर विशेष प्रिय होती तो रुंडमाला शिव बाप की माला होनी चाहिए। शिव बाप की माला रुंडमाला नहीं है। रुंडमाला है विष्णु की माला, वो नीचे तबक्का है। तीन देवताओं के त्रिदेव के तीन तबक्के हैं ना। नीचे का तबक्का ब्रह्मा, उससे ऊपर तबक्का विष्णु, उससे ऊपर बाप का तबक्का। तो रुद्रमाला ऊंची हुई या रुद्रमाला रुंडमाला ऊंची हुई? रुद्रमाला राजाओं की माला है और मुंडमाला रानियों की माला है। वो आधीन बनने वालों की माला है। वो अधिकारी बनने वालों की माला है। अधिकारी कौन बनाता है? बाप अधिकारी बनाता है। और जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब क्या बनाते हैं? आधीन बनते हैं और आधीन बनाते हैं। मनुष्य मात्र में बड़े से बड़ा धर्म गुरु कौन है? वो ब्रह्मा से विष्णु बनता है, उसकी भी माला है, लेकिन वो राजाओं की माला नहीं बनाता। क्या बनती है? रानियों की माला बनती है। सहज सहज पुरुषार्थ करना और खूब जिंदगी का सुख भोगना। महलों का सुख ज्यादा रानियां भोगती है या राजा भोगते हैं? है? राजा भोगते हैं। रानियां महलों का सुख भोगती हैं। राजाएं तो हाँ किसी ने आक्रमण किया चलो लड़ाई करो। और रजत का ब्रह्मा है सबसे बड़ा हीरो, लेकिन प्रसंग अनुसार जो हीरोइन 3-4 आ जाते हैं। जैसे रामकृष्ण की आत्मा है सुश्री रंगमंच हीरोइन है, और रुद्रमाला के फास्ट 2 मन का है हीरो हीरोइन। मतलब यहाँ कृष्ण की आत्मा और कृष्ण की आत्मा रुद्रमाला का मन के नहीं बनते। फिर वैष्णव देवी भी हीरोइन आ जाते। और इस बार जब हरिपुर में आप आए थे बताए थे कि जो रुद्रमाला का सॉरी प्रभु जी मार्ग में जोगिनी भाई हो या बहन हो इधर उधर जाके हिंदू वो भी हीरोइन हो गए। 4 आ गए। तो वास्तव में हीरोइन फिर एक बार और क्लियर, जिसकी ज्यादा समझ में आई हुई बात एक बार और क्लियर करो। क्या कह रहे हैं? मूल प्रश्न क्या है? इस सृष्टि भी रंगमंच पर हाँ। प्रजापिता ब्रह्मा है बड़ा हीरो। अभी हीरो की बात करेंगे या हीरोइन की बात करेंगे? लेकिन हीरोइन की बात करने जा रहा हूँ। हाँ? हीरोइन की बात करने जा रहा हूँ।
हीरोइन की बात करने जा रहे हैं, हीरो को उठा करके। प्रसंग अनुसार कभी कभी बाबा ने कृष्ण की आत्मा को हीरोइन कहा, फिर कृष्ण की आत्मा जो है वो चंद्रमा है। क्या? चंद्रमा है, सूर्य नहीं है। क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा, ये पक्का याद रखना। हाँ, और चंद्रमा जो है वो धरणी का उपग्रह है। क्या? धरणी है ग्रह और चंद्रमा है उपग्रह है। माने धरणी रचयिता हो गई और चंद्रमा रचना हो गया। ये कि आदि में भी ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा रचना और उसको रचने वाली गीता माता। हाँ, अब बाबा ने ऐसे ही बताया कि रुद्रमाला के फर्स्ट 2 मणि का हीरो हीरोइन है। तो इधर तो प्रजापिता ब्रह्मा रुद्रमाला के फर्स्ट 2 मण के जो सूर्यवंशी है या चंद्रवंशी या दूसरे वंशी, सूर्यवंशियों के अंदर की बात है। यहाँ चंद्रमा का सवाल आ जाता है, चंद्रवंशियों का सवाल आ जाता है, वो घटती कला हो जाती है। लौकिक में भी शादी ब्याह होते हैं ब्राह्मणों में, तो बच्चा उच्च कुल से होता है और बच्ची नीचे कुल से होती है। ये फाउंडेशन भी कहाँ पड़ता है? संगम युग में राधा चंद्रवंशी और कृष्ण सूर्यवंशी। अब यहाँ बात है रुद्रमाला के हीरो हीरोइन की। ये सिर्फ कहने की बात है, रुद्रमाला हीरो हीरोइन होती नहीं। रुद्रमाला में क्या है? भाई भाई है या मेल फीमेल है? सब भाई भाई है, सिर्फ एक्ट करते हैं। क्या? जैसे वो ड्रामाबाजी होती है ना, तो दाढ़ी मूछ वाला भी कोई साड़ी लपेट के बैठ जाता है, एक्ट करता है। हीरोइन की एक्ट कर सकता है ना। तो ऐसे ही सूर्यवंशियों की जो माला है, 8 की माला, वो सब राजाएं महाराजाओं कुल की माला है, कोटि की माला है या प्रजावर्ग की माला है? राजा महाराजा बनने वालों की माला है। उनकी प्रजा तो और होगी, लाखों की तादाद में, बात की बात। तो जो सूर्यवंशी है उनमें ये पार्ट बजाते हैं। क्या? भाई बहनों ने कह दो या माता पिता कह दो, क्योंकि सारी सृष्टि का फाउंडेशन डालने वाला कौन सा वंश है? नहीं, ठीक है। सूर्यवंश से ही सारी सृष्टि का फाउंडेशन पड़ता है। दुनिया के हर वंश को, हर धर्म को पूर्वज के रूप में कार्य कराने वाला कौन? सूर्यवंशी 8 आत्मा। तो उन पूर्वजों में कोई तो मुखिया होगा, नहीं तो प्रवृत्ति मार्ग का फाउंडेशन कैसे पड़ेगा? ड्रामाबाजी होती है तो पहले हीरो होता है कि पहले हीरोइन आती है रंगमंच पर? पहले हीरो होता है। ऐसे ही है सूर्यवंश में, माता पिता के रूप में सिर्फ सूर्यवंशियों के अंदर जो बोला है, एक भी पार
पावरफुल ग्रुप तैयार होने पर एक दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। तो पहला पावरफुल ग्रुप कौन सा हुआ? सूर्यवंश हुआ। वो खींचेगा किसको? चंद्रवंश को खींचेगा। वैसे भी बोला हुआ है अव्यक्तवाणी में, अष्टदेवों से बात की गई है अभी। कि तुम बच्चे हो, इन दीदी दादियों का भी श्रृंगार करने वाले। आज में तुमने गुण रत्नों से इनकी श्रृंगार किया था। जो आज में हुआ सो अंत में भी होता है। ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करने के निमित्त बनते हैं। तो कौन बनेंगे? चंद्रवंशी बनेंगे। जो सूर्यवंशी होंगे ठेठ वही बनेंगे। तो दो बात हुई। एक तो रामकृष्ण हीरो हीरोइन की बात हुई है, वो तो सारी दुनिया के हिसाब से हुई। और सिर्फ सूर्यवंशियों के अंदर हीरो हीरोइन कौन? कृष्ण की आत्मा को हीरोइन कहेंगे? कृष्ण की आत्मा हीरोइन का पार्ट बजा सकती है? हीरो जो सूर्यवंशियों का ग्रुप है, उनके बीच में सिर्फ सूर्यवंशियों के बीच में रह करके हीरो का पार्ट बजाने की शिफ्ट कृष्ण की आत्मा की हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो पूर्वज नहीं है। कृष्ण वाली आत्मा पूर्वज कोट की नहीं है। डायरेक्ट स्वर्ग को नहीं है। नहीं, वो फाउंडेशन वाले नहीं, डालने वाले नहीं हो सकते। वो फाउंडेशन पड़ जाए फिर उसके बाद आएंगे, लेकिन फाउंडेशन डालने की ताकत उनमें नहीं है। और दो हो गई हीरोइन, और तीसरी वैष्णव देवी। हाँ, जो राम सीता की आत्मा ही सुश्री रंगों से हीरो हीरोइन है। हाँ, जो वैष्णवी देवी है वो तो ब्रह्मा के मुकाबले ज्यादा पुरुषार्थी है या कम पुरुषार्थी है? ज्यादा है। कैसे? कृष्ण की आत्मा तो राजा बनेगी, और वैष्णवी देवी कभी राजा बनेगी? रानी बनेगी। तो रानी बनेगी। तो बाबा कौन सा लक्ष्य देते हैं? राजा बाबा तो राजयोग सिखाते हैं, रानी योग थोड़े सिखाते। रानी तो बनते हैं, परंतु संगम युग में डायरेक्ट आ जाते हैं ना। संगम युग में रानी बनते हैं, लेकिन फिर भी आधीन, राजा नहीं, क्रॉस नहीं करेंगे किसी बात में नारायण को। चक्कर क्या है? तो कृष्ण जो है वो बेहद की बात है हीरोइन के रूप में। बाकी प्रैक्टिकल में हीरोइन तो नारायणी है। नारायणी जितना सुख भोगने के निमित्त बनती है जन्म जन्मांतर, उतना सुख भोगने के निमित्त कृष्ण की आत्मा भी नहीं बनती। क्योंकि वो कृष्ण की भी रचयिता है। और 3 हीरोइन हो गई, और चौथी जगत माता। जगत माता का जो पार्ट है वो जगत कितनी आत्माओं का होता है? 500-700 करोड़ का होता है जगत। जगत पिता भी 500-700 करोड़ का, तो जगत माता भी
700 करोड़ की, वो वर्ल्ड मदर कही जाएगी। क्या? दुनिया में जितनी भी माताएं हैं उन सबकी मुखिया माता कही जाएगी। लेकिन भारत माता नहीं कही जाएगी। भारत माता शिव शक्ति अवतार अंत का यही नारा है। तो किसकी तरफ इशारा है? मिस इंडिया कौन, मिस वर्ल्ड कौन? वैष्णवी देवी मिस इंडिया और जगदम्बा है मिस वर्ल्ड। ज्यादा प्योरिटी किसमें होती है? मिस इंडिया में ज्यादा प्योरिटी होगी। क्यों होगी? क्योंकि वो शुद्ध चंद्रवंश से आती है। और जगदम्बा, जगदम्बा कहाँ से आती है? सूर्यवंश से आती है। सूर्यवंश में भी लेफ्टिस्ट ग्रुप है, महाकाली ग्रुप में पार्ट बजाने वाला ग्रुप, वो ग्रुप है जिसके लिए शास्त्रों में दिखाया है कि गोवर्धन पर्वत भगवान ने सबसे कमजोर उंगली के ऊपर उठा लिया। रुद्रमाला का लास्ट मणका है या फर्स्ट मणका है? लास्ट मणका कमजोर होगा या फर्स्ट मणका कमजोर होगा? लास्ट मणका सबसे कमजोर मणका है, फिर भी बाप के सबसे नजदीक है। क्या? बाप से नजदीक, सबसे नजदीक, सबसे नजदीक। क्यों? लास्ट मणका होते हुए भी शिव बाप के सबसे नजदीक क्यों है? जितना हीरो पार्टधारी नजदीक है उतना ही लास्ट मणका भी नजदीक है? क्योंकि बाप को सहयोग देने में हिम्मत करने के लिए जो मणका सबसे आगे बढ़ता है वो जगदम्बा का बनता है। दूसरे कोई मणके में इतनी ताकत नहीं होती जो पहले पहले कदम बढ़ाए। उसे एक ने कदम न बढ़ाया होता तो यज्ञ के आदि में 300-400 सरेंडर हुई थी और एडवांस में जो अभी भी 400, 500, 600 होती जा रही है वो हिम्मत कर पाती? नहीं कर पाती। जो पहले पहले ओटे सो अर्जुन कहा जाता है। इसलिए जगदम्बा लास्ट मणका होते हुए भी बाप की नजर में रुद्रमाला के मणकों की जो खास शिफ्ट है उस हिसाब से ऊंचा है। क्या विशेषता है? दुनिया वालों ने बाप को नहीं पहचाना और रुद्रमाला के मणकों ने बाप को पहचान लिया। ये पहचानने की जो विशेषता है वो वैष्णो देवी में नहीं है, जगदम्बा में। तो कहा जाता है गौमुख, कामधेनु गौ। कहते हैं कामधेनु गौ में उसके शरीर में 33 करोड़ देवताएं निवास करते हैं। कोई गाय का ऐसा चित्र देखा?
शिवलिंग का ऊपर दूध गिरता है। है जिसके शरीर में 33 करोड़ देवताओं का वास माना जाता है। माने 33 करोड़ देवताओं को जन्मदात्री कौन हुई? कामधेनु जगदम्बा। सबकी मानव कामनाओं को पूर्ण करने वाली जगदम्बा। और धन की मनोकामना को पूर्ण करने वाली कौन? लक्ष्मी। वो सिर्फ धन की मनोकामना पूर्ण करती है और वो सब मनोकामनाएं पूर्ण करती है। तो कौन सी अच्छी हीरोइन हुई? जगदम्बा। उड़ीसा वाले कहते हैं जगदम्बा सबसे अच्छी हीरोइन हुई। क्योंकि हमारी सब मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है, अच्छी हो बुरी हो कोई भी हो। और लक्ष्मी सिर्फ ज्ञान धन की मनोकामना पूर्ण करती है और तुम्हारी अच्छी बुरी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली नहीं है। माथा मार मार के मर जाओ तो भी नहीं करेगी, क्योंकि स्वर्ग स्थापन करने की निमित्त बनती है। वो वर्ल्ड मदर है। वर्ल्ड मदर में राक्षसियां भी हैं, उनकी भी अम्बा है। देवियां भी हैं, उनकी भी अम्बा है। क्या पसंद है आपको? वर्ल्ड मदर। वर्ल्ड मदर। स्वर्ग नहीं चाहिए, स्वर्ग नहीं चाहिए, वर्ल्ड मदर चाहिए। आगे बढ़ेगी अभी भी मिस माला मित्र बाप दादा ने वाणी में कहा है विजय माला का आवाहन करो, लेकिन हमको पसंद है। बाबा दिव्य दृष्टि का सभी बच्चों को बाप नहीं देते हैं, तो जो 84 जन्म का पता पड़ने का जो सिस्टम है वो तो दिव्य दृष्टि में आता है ना। वो दिव्य दृष्टि से उनको ही होगा जिनको जिनकी बुद्धि ज्ञान में ज्यादा गहराई में नहीं जाती है, उनको साक्षात्कारों से पता चलेगा। लेकिन जिनकी बुद्धि ज्ञान में ज्यादा तीखी जाती है उन्हें साक्षात्कारों की कोई वैल्यू नहीं है। वो बाप समान बच्चे हैं। जो बाप में ज्ञान वो बच्चों में ज्ञान। दिव्य दृष्टि है। बाबा अभी पुरुषार्थ में हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं। शरीर छूट जाए तब क्या होगा? साथ तुरंत तो जन्म लेने पड़ेगा। हाँ जी। शरीर छूटेगा तो जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि रुद्रमाला के मणके बन गए। रुद्रमाला के मणकों की बुद्धि में बात बैठी हुई है, कंचन काया बनानी है, तो अंत मते सोगति हो जाएगी। फिर दोबारा जन्म लेंगे, फिर कंचन काया बनाएंगे। मुरली में बाबा बता रही जी वो पुरुषार्थ के हालत में जब शरीर छूट जाए तब तो तुमको जन्म फिर जन्म लेने पड़ेगा, फिर ज्ञान में आने पड़ेगा। हाँ, अभी तो ज्ञान का टाइम जो आखिरी है, शायद अब हाँ जी। अभी जन्म लेके फिर ज्ञान में कितना दिन आने नहीं सकता। क्यों? अभी क्या संगम युग पूरा हो गया? हाँ। 5-7 साल का बच्चा तो करिश्मे दिखाने लगता है। अभी तो संगम युग के 30 साल पड़े हुए हैं। 30 साल का बच्चा कितना न करिश्मा दिखाएगा? और फिर ये भी तो कच्चा संकल्प है कि हम शरीर छोड़ दें। ये संकल्प ही आना क्यों चाहिए? ये नेगेटिव संकल्प है या पॉजिटिव है? नेगेटिव संकल्प है। ये तो कमजोरी वाली बात है, माया कमजोरी लाती है। बाबा हाँ जी। ब्रह्मा विष्णु शंकर का 30 साल है, शंकर का पाठ कैसे कम हुआ? हाँ, कम हुआ। शंकर का पाठ कम कैसे हुआ? वो नेक्स्ट शिव है। कहाँ कम हुआ? 3 देवता का पाठ 33 साल हुआ ना?
शंकर का पाठ तो अंत तक चलेगा, जब तक दुनिया का पूरा विनाश है। आखिरी 500 करोड़ की आत्मा जब तक शरीर न छोड़े तब तक शंकर का पाठ चलता ही रहेगा। जब तक जीना है तब तक। ये हो सकता है कि अभी ज्यादा है वाचा और अंत में वाचा बहुत कम रह जाएगी। बाबा आदि से अंत मतलब जो आदि में राम बाप छोड़ के चले गए थे, तो अंत में ऐसा नहीं छोड़ के चले जाएंगे तो बाप? कुछ आत्मा यज्ञ में ऐसी है जो बहुत तीव्र इच्छा करती है हमको कंट्रोलिंग पावर मिले। उनकी बुद्धि में ये बैठा हुआ है कि यहाँ हम राजाई करेंगे तो वहाँ भी राजाई करेंगे, यहाँ लड्डू पेड़ा खाएंगे तो वहाँ भी लड्डू पेड़ा खाएंगे। तो बाप इच्छा मात्र अविद्या होना चाहिए अपने लिए, और बच्चों की इच्छा पूरी करने वाला होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? है? तो जिनकी जो इच्छा है, मरना तो सभी को है, तो जो मरने वाले होते हैं किसी को फांसी पे चढ़ाया जाता है तो उनसे क्या पूछते हैं? क्या इच्छा है? बोलो तुम्हारी क्या इच्छा है? तो अंत समय में बाप दादा भी बच्चों की इच्छा पूर्ति करते हैं। बताओ क्या इच्छा है? पहले से बता देते हैं क्या इच्छा, मालूम तो बाप को भी है। क्या क्या इच्छा है? सिखों ने ज्यादा बोला है। क्या बोला है? कयामत के समय में कौन राज करेगा? राज करेगा खालसा। अदिति से देवता पैदा हुए हैं और दीप्ति से दैत्य पैदा हुए हैं। हाँ जी। जो आदि ब्रह्मा था वो पहले प्रजापिता ब्रह्मा के साथ संस्कार जुड़ा हुआ था पितृजन्म में। हाँ? तो इस संस्कार में वैष्णव देवी के साथ क्यों संस्कार जुड़े हुए? आदि ब्रह्मा के साथ क्यों नहीं है? जगदम्बा के साथ जगदम्बा के साथ क्यों नहीं संस्कार जुड़े हुए हैं? वैष्णव देवी के साथ संस्कार जुड़े हुए हैं। किसका? प्रजापिता का। दोनों के साथ जुड़े हुए हैं। जगत पिता तो जब संपन्न बनता है तो वैष्णवी का पति बनता है, और जब अधूरी स्टेज है तो जगत पिता है। वो दोनों ही तो दिति अदिति हैं। अदिति माना अद्वैत, एक बाप दूसरा न कोई, और दिति माना द्वैत। द्वैतवाद से होता है रावण राज्य, अद्वैतवाद से होता है राम राज्य। उधर लाइट नहीं, और उधर लाइट देंगे। लाइट देने से तब ना मालूम पड़ेगा, सब मुंह काला काला हो जाएगा। फाउंडेशन पड़ रहा है। द्वापर युग में माखनाओं और बच्चों को वर्षा नहीं मिलता है, उसका फाउंडेशन अभी संगम युग में कहाँ पड़ रहा है और कैसे? नर से नारायण बनना है और नारी से लक्ष्मी बनना है। तो जितनी भी नारियां हैं उन नारियों को वर्षा मिलना चाहिए राजाई का। नारी राजा क्यों न बने? लक्ष्मी क्यों बने? जब राजयोग है और बाप राजाओं का राजा बनाने वाला आया हुआ है तो नारियां भी राजा बने ना। बनती है? नहीं बनती। क्यों नहीं बनती?
ने तो बोला हुआ है कि जो भी आत्मिक स्थिति में स्थित होने वाले होंगे उनको वर्षा मिलेगा। स्त्री पुरुष की बात ही नहीं। रुद्रमाला के मणकों में स्त्री चोले भी हैं और पुरुष चोले भी हैं। स्त्री चोले होते हुए भी कोई ऐसी आत्माएं नहीं हो सकती रुद्रमाला में जो जन्म जन्मांतर राजा भी बने हैं? तो बाप तो आकर के माता वो आत्माओं को वर्षा देते हैं। वर्षा किसको देते हैं? ये नहीं देखते कि ये चोला स्त्री है कि पुरुष है, चाहे जगदम्बा ही है, स्त्री चोला है, लेकिन पुरुष स्वभाव है, कंट्रोलिंग पावर है, कठोरता है भाव स्वभाव में, टेंडेंसी नहीं है, तो वो भी जन्म जन्मांतर का राजा बन सकती है। लेकिन अंतर क्या पड़ता है? हैं? हैं? राजा बनेगी जगदम्बा? जगदम्बा इस जन्म में राजा बनेगी? नहीं बनेगी। हैं? जगत माता है, जगत माता ही बन के रहेगी, राजा नहीं बनेगी, कंट्रोलर नहीं बनेगी। हैं? राज करेगा खालसा, ये नहीं होगा। राज राजेश्वरी बनेगी ना। तो राज कौन है और राजेश्वरी कौन है? जगदम्बा है, राजेश्वरी जगदम्बा और राज। जब जगदम्बा की पूजा होती है, देवी जागरण होता है, तो जय माता दी करते हैं, पिताजी की कोई याद ही नहीं करता। ऐसा क्यों? हैं? माता के आधीन हो पड़ते हैं। माता के अधीन हो जाते हैं। यज्ञ के आदि में माता के अधीन कौन हुए थे? दूसरे धर्म संप्रदाय वाले या सूर्यवंशी? दूसरे धर्म संप्रदाय वाले जो भी कच्चे हैं, कन्वर्ट होने वाले, वो सब माता के अधीन हो गए और पिता को ठुकराई दिया था। जो आदि में हुआ तो अंत में भी होगा। क्यों होगा? क्यों का तो सवाल ही नहीं। ड्रामा में नूद है, जो आदि में हुआ सो अंत में होगा। बाबा, हाँ जी, हमारा वंश परंपरा से जो शरीर छोड़ते हैं उसको दबा जाती है। वंश परंपरा से जो शरीर छोड़ देते हैं उसी को माटी में दबाई जाती है। वो क्या मुसलमान का परंपरा है क्या? परंपरा में जो शरीर छोड़ते उसको मिट्टी में दबा देती है। नहीं, हमारे यहाँ तो जलाया जाता है। हमारा वंश परंपरा ऐसे होता है। भारतीय परंपरा में जो हिंदू होते हैं उनके शरीर को जलाया जाता है। माना जब पुरुषार्थ संगम युग में आत्मा करती है तो ऐसा पुरुषार्थी बनना चाहिए जो देहवान बिल्कुल जल जाए, राख हो जाए, पैदा ही न हो, नाम निशान खलास हो जाए। इसलिए भारतीय परंपरा में वो स्थूल बात उठाते हैं, शरीर को जला देते हैं। देवान तो जला नहीं पाते। देवान को जलाना तो किसी ने सिखाया ही नहीं, तो देह को जला देते। लेकिन अब दूसरे धर्म के लोग दबाए उसको जो जमीन में दबाए देते हैं, मिट्टी में। बाबा हमारे देह अभिमान की मिट्टी में, देह अभिमान की मिट्टी में शरीर को दबाए देते हैं। ये संगम युग की बातें हैं। देह अभिमान की मिट्टी में अपने देह अहंकार को छुपा देना। जैसे महाकाली ने क्या किया?
अपने देह अहंकार को छुपाने के लिए भगवान की जो सहयोगी भुजाएं हैं उनको भी काट लेती है और अपनी लाज बचाए लेती है। उन भुजाओं का लहंगा पहन करके खड़ी हो जाती है, लज्जा बच जाती है। तो देह अभिमानी की मिट्टी में छुपने वाली बात हो गई, देह भान को नहीं जलाया। बाबा 4.5 लाख में जो लास्ट मन का है वो ब्रह्मा की सोल से श्रेष्ठ होंगे या ब्रह्मा के सोल श्रेष्ठ होंगे? रचयिता ज्यादा श्रेष्ठ होता है या रचना ज्यादा श्रेष्ठ होती है? रचयिता। क्यों पूछ रहे हो? जो आश्चर्य होते हैं, जो पहले कुल की प्रजा होगी वो दूसरे कुल को, जो बाद में आने वाले कुल हैं, चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्ध वंशी, क्रिश्चियन वंशी, उनके मुकाबले ज्यादा शिफ्ट वाली होगी या कम शिफ्ट वाली होगी? पहले वंश की क्यों ज्यादा शिफ्ट वाली होगी? क्योंकि रचयिता बाप की रचना है, डायरेक्ट भगवान उनको पढ़ाई पढ़ाता है, डायरेक्ट भगवान से वर्षा लेने वाले हैं, किसी मनुष्य मात्र से वर्षा लेने वाले नहीं है। तो बाबा ब्रह्मा की सोल भी राजा बनता है लेकिन वैष्णो तो रानी बनता। अभी जो प्रसंग आई है कि वैष्णो देवी रानी बनती है, लेकिन रानी किसकी बनती है? एक होता है गधेड़ों का कुल, उसकी रानी, और एक होता है शेरों का कुल, उसकी रानी। कुछ अंतर होगा कि नहीं होगा? एक शेरों का कुल है, शेरों का परिवार है, उसमें कोई रानी का पार्ट बजाए रही है। एक गधेड़ों का परिवार है, उसमें कोई रानी का पार्ट बजाए रही है। वास्ट अंतर हो गया। बाबा वो 19 तो मैं अभी तुम्हारे बोला है कि दो सीट का अलावा और कुछ सीट फिक्स नहीं है। तो अभी कुछ वर्ष पहले बाबा ने बोला कि 2-3 के सीट ये अलावा और कोई सीट फिक्स नहीं है। 2-3 सीट के अलावा और कोई सीट फिक्स नहीं है। फिर बोला 3 सीट फिक्स हो गई। हाँ जी। तो अभी बोला कि 31/10/2006 के बारे में बोला कि 2 सीट के अलावा और कुछ सीट फिक्स नहीं है। इसका कारण क्या है? अरे सीटें बढ़ेगी या घटेगी? सीटों की प्रत्यक्षता बढ़ेगी या घटेगी? तो बढ़ रही। जो है बाबा बोला कि 2-3 के सीट तो बोला पहले, फिर अभी जो अशुद्धवाणी में नवा आया है सभी 2 सीट के फिक्स और कुछ सीट फिक्स नहीं है। अभी तो बोल दिया 3 सीट फिक्स हुई है। हाँ जी। अभी 3 सीट भी फिक्स होने की बात बोल दी, अभी वो बात पीछे रह गई। नहीं सर, अभी 3 सीट जो फिक्स हुई है वो 3 तबक्कों वाली सीट फिक्स हुई है। हाँ जी। ऊंचे से ऊंचे तबक्के की 1 सीट, मध्यम तबक्के की 1 सीट, हाँ जी, और लोअर तबक्के की 1 सीट। क्या 3 सीट तो है? 3 सीट तो है, अभी जो लेकिन त्रिमूर्ति की कैटेगरी में 3 सीट है। अब उन कैटेगरी तीनों में से सबसे ऊंची कैटेगरी कौन सी है? जो सबसे ऊंची कैटेगरी है सूर्यवंशीय, उसका कुल प्रत्यक्ष होगा पहले। तो उसमें अभी 8 की बारी है, उसमें भी 2-3 की सीट फिक्स कर दी। जोर से बोलो, ये घर 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 क्या इसको ले लीजिए।
ओम शांति। मूल्यों में बोला हुआ है ब्रह्मा की आत्मा ना ज्यादा पापात्मा बनती है और ना ज्यादा पुण्यात्मा बनती है। फिर एक कैसेट में बोला हुआ है जो आत्मा ज्यादा पापात्मा करती है और शरीर छोटा है, दूसरे शरीर में प्रवेश करके पाठ करता है ताकि उसका और पाप न बने। तो ब्रह्मा बाबा भी दूसरे शरीर में प्रवेश करके पाठ कर रहे हैं, तो ये क्या ज्यादा पापात्मा है? जो भी भूत प्रेत बनते हैं वो ज्यादा पापात्माएं भूत प्रेत बनती हैं या देवात्माएं ज्यादा भूत प्रेत बनती हैं? सूरदास अंधे हुए, इस जन्म में तो अंधे नहीं थे, आज से 500 साल पहले अंधे हो गए। तो आंखों से कोई पाप कर्म हुआ तो अंधे हो गए। तो ये बात सही है कि जो ज्यादा तीव्र गति से पाप करते हैं उनके पाप ज्यादा न बढ़े, इसलिए उनको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है। बाकी ये कोई जरूरी नहीं है कि अंत तक वो आत्मा पाप कर्म करती रहेगी। 83वें जन्म में ज्यादा पाप होते हैं या 84वें जन्म के अंत काल में ज्यादा पाप बढ़ेंगे? 84वें जन्म के अंत काल में बहुत पाप बढ़ेंगे और वो चांस कृष्ण की आत्मा को नहीं मिलता, इसलिए वो ज्यादा पाप आत्मा नहीं बनती। और राम की आत्मा पूरे 84वें जन्म में अंत तक रौरव नरक रहेगा, तब तक इस दुनिया का मुकाबला करने वाली आत्मा है, इसलिए वो ज्यादा पापात्मा बनती है। इसलिए सीढ़ी के चित्र में नीचे की सीढ़ियों में अंतिम जन्म में ब्रह्मा फिर भी खड़ा हुआ दिखाया गया और राम की आत्मा खड़ी हुई दिखाई गई। सत्ययुग की आदि में हाँ जी, ज्यादा रायल होने के कारण 2-2 बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन बाद में 4-4 बच्चा ज्यादा रायल ना होने के कारण 4 बच्चे भी पैदा होंगे। बाद में नहीं, पहले जन्म से ही कोई को 4-4 पैदा होते हैं। अगर ना हो तो जनसंख्या उतनी रहनी चाहिए। फिर 4.5 लाख में से 4.5 लाख बच्चों का जन्म हुआ तो आबादी बढ़ेगी कैसे? इसलिए कोई ऐसे होते हैं प्रजा वर्ग में 4th क्लास प्रजा जिनके 2 बार यीशु भी होंगे। हाँ जी, तो पूछने का था कि वो जो रेल वाली आत्मा तो कितना होंगे? क्योंकि आदि में सब रायल होते हैं, थोड़े होते हैं, तो रायल नहीं होते। 4th क्लास प्रजा बहुत थोड़ी होगी और त्रेता के अंत में 4th क्लास प्रजा है, उसकी जनसंख्या बहुत ज्यादा होगी। तो रेल वाली आत्मा की कोई सीमित नहीं है जी? कि कोई एक संख्या नहीं है? कितने संख्या निकालो बैठ करके, हिसाब बनाओ। क्या हमने ही ठेका लिया हुआ है क्या? बाबा का चिंता नहीं, बाबा को तो दिया हुआ है, डालेंगे वो तो हम बाद में क्लास खत्म होने के बाद। बाबा हमारा माँ बीके में चलता है, उसको कोई बीके ज्ञान में चलता है, बेसिक में चलता है, हाँ जी, हाँ जी। उसको पैसा यदि देना पाप बनता है ना पुण्य बनता है? तुम्हारी अम्मा है, लौकिक और अलौकिक तोड़ निभाने के लिए बाबा ने बोला है कि नहीं बोला है? बोला। बेसिक में भी ना चलती हो
हाँ तो अपनी अम्मा की परवरिश नहीं करोगे? हाँ ये शरीर मिला जिससे पुरुषार्थ कर रहे हो विश्व के मालिक बनने का, ये किसने ये शरीर का जन्म दिया, किसने परवरिश की? माँ ने दिया। तो ये पूछने की बात है क्या? बाबा हाँ। ये पंजाब में जो 5 नदियाँ निकलती है, एक मिनट माइक हाथ में ले लिया, इधर भी दो माइक पकड़ के बैठ गए, इधर दो पहले। पंजाब में इधर 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 दीजिए, वो माइक को फोन इधर देने के लिए बोलो, हाँ। फोन इधर दीजिए ना, बहन जी को देने के लिए बोलो। फोन इधर दीजिए ना। हाँ गंगा अंत में निकलती है, हाँ जी। क्या गंगा के द्वारा अंत में वाणियाँ चलेगी? जो गंगा के भगत होंगे वो गंगा की वाणियों को पकड़ेंगे, जो गंगा धर के भगत होंगे वो गंगा धर की वाणियों को पकड़ेंगे। वाणियां तो सब कोई चलाते हैं। इस्लाम धर्म का बीज होगा वो अंत में वाणी नहीं चलाएगा, लेकिन उसकी वाणी कौन सुनेगा? जो उनके फॉलोअर होंगे वो उनकी वाणी सुनेंगे, जो गंगा के फॉलोअर होंगे वो गंगा की वाणी सुनेंगे। गंगा तो सन्यासियों का हेड है, तो सन्यासियों की हेड की वाणी कौन सुनेगा? सन्यासी सुनेंगे। इंतजार है।